अगर हम लोग घर में कबाब बना रहे हैं तो इस चीज़ का कबाब में इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे कबाब काफ़ी जूसी बनेगा। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे इस जूसी कबाब को तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस मटन लिया है और साथ में इसमें इस तरह की चर्बी जो आती है उसे शामिल करेंगे। अगर आप इस तरह से कबाब बनाती हैं तो आप टिंडे कबाब बनाइए, शामी कबाब बनाइए या फिर आप सीख कबाब बनाइए, ये सब बहुत ही जूसी बनेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मटन को बहुत अच्छे से मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसे हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर, सॉफ्ट सा मिक्सचर तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। मटन और चिकन की कोई भी रेसिपी आप बना लें, लेकिन कबाब एक ऐसी रेसिपी है जिसे घर के हर एज ग्रुप के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ख़ासकर बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। आप इस कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कबाब जूसी बने थे कि नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके कबाब भी बहुत जूसी बनेंगे, क्योंकि इस तरह से जब भी आप कबाब बनाएंगी तो कबाब काफ़ी जूसी बनते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम बेसिक से मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने 6-7 दाने लहसुन के लिए हैं, 3 हरी मिर्च ली है और छोटे से टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। अब इसे बहुत अच्छे से अमलदस्ते में इस तरह से कूट लेंगे और ऐसा करने से जो इसका फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। जब इसका पेस्ट आप तैयार करती हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी दी है और इसे जब आप इस तरह से कूटेंगी ना तो इसके जो रेशे हैं वो हल्के हल्के खड़े रहते हैं। जब आप खाएंगी तो उसका जो जायका है ना वो मुंह में आता है, जिससे ये बहुत मज़े के लगते हैं। देखिए मैंने इसे इस तरह से अमलदस्ते में कूट कर शामिल किया है और अगर आप इसे ग्राइंड करके शामिल करेंगी तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। तो मैंने इसे इस तरह से कूट कर शामिल किया है। इसे शामिल करने के बाद अब हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च का कुटा हुआ पाउडर लिया है जो रोस्टेड है। साथ में नमक शामिल कर देना है जायका के हिसाब से और साथ में थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे, 2 टीस्पून लीजिएगा। आप कोई भी तेल शामिल कर सकती हैं, लेकिन सरसों का तेल मत शामिल कीजिएगा क्योंकि उससे उसका फ्लेवर थोड़ा अलग आता है। और कोई भी ऑलिव ऑयल या कोई भी तेल शामिल कर सकती हैं, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल शामिल किया है। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इस तरह के सीख होते हैं ना, वो ले लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसे सीख नहीं है तो फिर आप जो स्पैचुला होता है उसके जो पीछे वाले साइड होते हैं उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए इसमें शेप दे देना है और एक एक करके इस पैन में इस तरह से शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पर जो कबाब का शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा भी कर सकती हैं। गोला कबाब जैसे बनता है वैसे भी आप बना सकती हैं या फिर टिकिया के जैसा भी आप बना सकती हैं। लेकिन सीख कबाब का शेप बहुत अच्छा होता है और साइज़ भी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, या बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए। यहाँ पे मैंने ऐसे बनाए थे कि ये थोड़ा टिंडे कबाब जैसे दिख रहे थे। तो देखिएगा फाइनल जब इसका लुक आएगा तो ये बिल्कुल टिंडे कबाब जैसे होंगे। यहाँ पर जो मैंने शेप दिया है ये बहुत आसान है बनाना। सबसे पहले एक छोटा सा बॉल ले लेंगे कबाब के और उसके बाद सीख में इसे इस तरह से प्रेस करेंगे और अंगूठे और चारों उंगली की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और ये बहुत अच्छे से देखिए शेप तैयार हो जाएगा। और जो आगे वाला हिस्सा है और पीछे वाला हिस्सा है इसको थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद हल्के हाथों से आप इसे खींच लीजिएगा, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इसे इस तरह से पैन में शामिल कर देंगे। इसी तरह से एक एक करके आपको सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको शेप कोई और पसंद है, अगर इस तरह से आपसे नहीं बन रहा है तो आप किसी और शेप में भी इसे बना सकती हैं। जायका तो बिल्कुल एक जैसा आता है, लेकिन यही होता है कि देखने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है। और बच्चे जो हैं जो शेप देखकर थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं और शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने ये शेप दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए। अब पैन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर चढ़ाएंगे और ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं रखिएगा क्योंकि इसे ढककर बिल्कुल नहीं पकाना है। थोड़ा सा तेल शामिल कर देना है और इसके बाद इसमें जो अपना रोगन है, क्योंकि मैंने इसमें चर्बी भी शामिल की है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना पानी जैसे निकल गया है, ये इसका रोगन है। और ये रोगन में बहुत अच्छे से अंदर से बहुत अच्छे से पक जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे दोनों साइड बहुत अच्छे से पका लीजिएगा। इसके बाद इसे मैंने रोटी के साथ सर्व किया था, जो प्लेन रोटी घर में चपाती बनती है उसके साथ सर्व किया था। आप चाहें तो पराठे के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं या फिर लच्छे पराठे है उसके साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। इसका आप रोल बनाकर भी यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।